जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ठाकुर का कुआं, इसकी समीक्षा। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लेखक परिचय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लमही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। प्रेमचंद जब सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया। उनका जीवन बहुत अभाव में बीता। 13 साल की उम्र से ही प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू में कहानियाँ और उपन्यास लिखे। इस तरह उनका साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ जो उनके अंतिम समय तक उनका हमसफ़र बना रहा। उन्होंने साहित्यिक लेखन की शुरुआत प्रारंभ में उर्दू से की और बाद में हिंदी में कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उन्होंने आखिरी सांसें ली। अब हम जानेंगे प्रेमचंद की प्रमुख कृतियों को। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, संस्मरण जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी है, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें लिखी। साहित्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हंस पत्रिका के संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है। अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए और जिन छात्रों के लिए यह बनाया गया है उन तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए। और आपकी जो भी सूचनाएं, सुझाव, प्रतिक्रियाएं हैं वो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य हम तक पहुंचाएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं, उसका इंतज़ार रहेगा। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनके साहित्य में स्वाधीनता पूर्व भारत की छवि का समग्र चित्रण मिलता है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज में कर्म को महत्वपूर्ण मानने के बजाय जन्म को महत्वपूर्ण माना जाता है। वह किस जाति में जन्मा है, उस आधार पर वह श्रेष्ठ साबित होता है। इसी कारण समाज में ऊंच नीच की भावना का बोलबाला आज भी दिखाई देता है। ठाकुर का कुआं कहानी प्रेमचंद ने सामाजिक परिवेश को लेकर लिखी है, जिसमें अछूत समस्या और परिवारों में स्त्रियों की दीन दशा का यथार्थ चित्रण जोखू और गंगे इन पात्रों के माध्यम से किया है। आइए देखते हैं कहानी के तत्वों के आधार पर ठाकुर का कुआं कहानी की समीक्षा। ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद कृत एक यथार्थवादी कहानी है। प्रस्तुत कहानी में निम्न वर्गीय समाज की विडंबनाओं को व्यक्त किया गया है। भारतीय समाज में जाति पात के नाम पर उच्च वर्ग निम्न वर्गीय समाज को किस प्रकार मरने के लिए मजबूर करता है, इसी कड़वी सच्चाई को लेखक ने बड़ी ही बेबाक अंदाज में पेश किया है। आइए कुछ बिंदुओं के आधार पर अर्थात कहानी के तत्वों के आधार पर ठाकुर का कुआं की समीक्षा देखते हैं। पहला तत्व है कथावस्तु। कहानी के जो प्रमुख तत्व बताए गए हैं उसमें सबसे पहला तत्व कथावस्तु है। इस कथावस्तु के तत्व के आधार पर हम देखेंगे कि ठाकुर का कुआं की कथावस्तु कितनी सार्थक है। ठाकुर का कुआं कहानी का कथानक निम्न और उच्च वर्ग के बीच जाति के आधार पर माने जाने वाले ऊंच नीच छुआछूत संबंधी समस्या को लेकर लिखा गया है, जिसमें गंगे अपने बीमार पति जोखू के लिए ठाकुर के कुएं से पानी लाने की समस्या को बतलाया गया है। पानी यह मनुष्य की अत्यावश्यक ज़रूरत, किंतु अपने बीमार पति को साफ पानी देने के लिए गंगे को केवल निम्न जाति के होने से क्या संघर्ष करना पड़ता है और फिर भी वह पानी के लिए तरसते पति को साफ पानी नहीं दे पाती, इसी विडंबना का मार्मिक चित्रण कहानी में हुआ है। ठाकुर का कुआं कहानी का कथानक अत्यंत सुगठित है।
अपने उद्देश्य को प्रस्तुत करने में पूर्ण सफल है। कहानी में गंगी के माध्यम से बेगार प्रथा के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया है। कहानी का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। कहानी में ठाकुर का कुआं इस कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत स्वाभाविक सजीव हुआ है। गंगी का आक्रोश और जोखू के बेचारगी का चित्रण करने में प्रेमचंद जी को पूर्ण सफलता मिली है। अन्य पात्र कथानक में आए हैं, वह कथानक का विकास करने में सहायक है। मुख्य पात्र के रूप में गंगी पूरी कहानी में छाई हुई है। कहानी का तीसरा तत्व है संवाद। ठाकुर का कुआं कहानी के संवाद अत्यंत सटीक और सजीव है। संवाद पात्रों का चरित्रांकन करने और कथानक का विकास करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। मुख्य रूप से सारे संवाद गंगी और जोखू के बीच के हैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर परिवार की दो स्त्रियों के बीच का संवाद है। इन संवादों से तत्कालीन समाज की सामंती मनस्थिति और उनमें निम्न वर्ग तथा स्त्रियों की दशा का सच्चा चित्र प्राप्त होता है। कहानी का चौथा तत्व है देश, काल और वातावरण का सजीव चित्र। प्रेमचंद की कहानियों में देश, काल और वातावरण का सजीव चित्रण होता आया है और इसमें भी हुआ है। वैसे भी प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ को अच्छी तरह से जानते और समझते थे। ठाकुर का कुआं कहानी में उस समय के देश या समाज का वातावरण जैसा होता है या जैसा है उसी तरह का परिवेश इस कहानी में दिखाया है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। उस समय के देश, काल और वातावरण को संवाद गहराई से स्पष्ट करते दिखाई देते हैं। पांचवा तत्व है कहानी का भाषा शैली। ठाकुर का कुआं इस कहानी की जो भाषा है वह आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें उर्दू और देशज शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। अर्थात जो ग्रामीण देहात में बोले जाने वाले शब्द होते हैं उनको देशज कहा जाता है और ऐसे देशज शब्दों का इसमें उपयोग हुआ है। साथ में ही उर्दू शब्द भी उनका भी प्रयोग आया है। शब्द भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया सफल है और कहानी के प्रवाह में बाधक नहीं है। लोक जीवन में प्रयुक्त मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग है जो भाषा को जीवंत बना देते हैं। जैसे कभी गांव में आ जाती हूँ तो रसभरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। यह संवाद गंगे के द्वारा कहा गया तो उसमें गांव की भाषा की झलक हमें दिखाई देती है। साथ में वहाँ के जो मुहावरे हैं वो भी दिखाई देते हैं। कहावतों का प्रयोग कैसे किया है। रसभरी आँखों से देखना मतलब ललचाई नज़र से उसे देखते हैं जब वो गांव में आती है। छठा बिंदु है या तत्व है कहानी का उद्देश्य। प्रेमचंद की कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ हैं। हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वैसे प्रेमचंद के कहानियों का उद्देश्य क्या है तो यथार्थ का वर्णन करते हुए भी आदर्शोन्मुख आदर्श की स्थापना करना। इनमें किसी न किसी सामाजिक समस्या का चित्रण हमें दिखाई देता है उनके कहानियों में और इसमें भी छुआछूत की समस्या का चित्रण किया है। प्रस्तुत कहानी ठाकुर का कुआं ऊंच नीच भेदभाव जैसे छुआछूत की समस्या पर प्रकाश डालती है। इसका कथानक मर्मस्पर्शी है और अपने उद्देश्य में सफल है। ठाकुर परिवार की स्त्रियां जहां कहती है कि दिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है, वहीं गंगी घर का काम, बाहर की मजबूरी और पति की सेवा सभी कुछ निष्ठा और परिश्रम के साथ करती दिखाई देती है। अब एक प्रश्न की समीक्षा तो हमने यहाँ पर की है कहानी के तत्वों के आधार पर ठाकुर का कुआं की समीक्षा। इसके अलावा भी ठाकुर का कुआं इस कहानी पर जितने प्रश्न बन पड़ते हैं वो यहाँ पर मैंने प्रश्न के माध्यम से दिए हैं, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर का विस्तार यदि विश्लेषण के साथ करते बैठे तो वीडियो बहुत लंबा चलेगा। इसलिए मैंने केवल कुछ बिंदु यहाँ पर मुद्दे दिए हैं जिसके आधार पर आप विश्लेषण आराम से कर सकते हैं। जितना मैंने अभी सुनाया है उसके आधार पर
इन मुद्दों के सामने क्या विश्लेषण करना है, यह आपको और स्पष्ट हो जाएगा। और यदि फिर भी वह स्पष्ट नहीं हो रहा है तो ठाकुर का कुआं इस कहानी को एक बार अवश्य पढ़ें, फिर यकीनन आप इन सभी मुद्दों का विश्लेषण विस्तार से कर पाएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पर गंगे का चरित्र चित्रण कीजिए। सबसे पहला मुद्दा आएगा इसमें दलित नारी, क्योंकि गंगी यह पात्र दलित नारी का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है कहानी में, और उसके संवादों से और हमें स्पष्ट होता है। वह कहती है कि जब वो गांव में आती है तो उसको रसभरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये रसभरी नज़र से देखना, वह दलित होने के कारण इस तरह से उसे देखा जा रहा है। समाज कैसे दलित स्त्री के प्रति उनका नज़रिया क्या होता है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और वह उसे झेलना पड़ रहा है। वो किस तरह से दलित नारी के रूप में क्या कुछ सह रही है, इसका विश्लेषण आप इसमें कर सकते हैं। दोहरा शोषण, परिवार और समाज द्वारा एक दलित स्त्री का शोषण या कोई भी सामान्य स्त्री हो उसका शोषण परिवार में किस प्रकार होता है, उसको कैसा दुय्यम स्थान समझा जाता है, कितने काम उसे करने पड़ते हैं, शारीरिक श्रम के साथ साथ उसके मानसिक परिश्रम और उसकी पीड़ा को भी गंगी के माध्यम से जो व्यक्त किया है। यहाँ पर उसका दोहरा शोषण, एक तो वो नारी है, ऊपर से वह दलित नारी है, तो परिवार और समाज में उसका शोषण किस प्रकार हो रहा है, यहाँ पर उसका विश्लेषण करना है। तीसरा बिंदु है अन्याय का विरोध करने वाली, उसके मन में जो दलित होने के कारण उसे जो कुछ सहना पड़ता है, या उसके पति को या दलित वर्ग को पूरे सहना पड़ रहा है, उसका विद्रोह या विरोध वह अपने पति के साथ बातचीत करते समय करती है, या मन ही मन जब वह सोच रही होती है तब उसके मन की भावनाओं को कहानीकार ने जिस प्रकार व्यक्त किया है, वह सारा विश्लेषण आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब वह कुएं के पास पानी भरने के लिए जाती है और कैसे विद्रोह का नारा उसके मन में गूंज रहा होता है, तो अन्याय का विरोध करने वाली वो कैसी है। बेगार प्रथा पर जब वो अपनी विचार व्यक्त करती है पति के सामने, तब भी वह स्पष्ट दिखाई देता है कि अन्याय का विरोध करने वाली है गंगी। चौथा बिंदु है चरित्र चित्रण, हम देख रहे हैं गंगे का पति के प्रति प्रेम भाव। पति के लिए, बीमार पति के लिए पानी लाने के लिए वह परंपरा से विरुद्ध जाने के लिए तैयार है, समाज का विरोध स्वीकारने के लिए तैयार है, आने वाले किसी भी संकट को झेलने के लिए भी वह तैयार है। वह अपने पति से कितना प्रेम करती है वो उसके संवादों से दिखाई देता है। परिश्रमी स्त्री, गंगी यह बहुत परिश्रमी नारी है, इसका भी विश्लेषण आपको यहाँ करना है कि कहाँ वो दिखाई देती है कि वो परिश्रमी है। छठवां बिंदु है चरित्र चित्रण में गंगी के वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाली। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठाकुर का कुआं कहानी में कौन कौन सी समस्या का चित्रण आया है। तो सबसे पहली समस्या है इस कहानी में छुआछूत की समस्या। दूसरा है अज्ञान, गंगी को ये पता नहीं है कि यदि कोई पानी साफ़ ना हो तो उसे उबाल कर पीने से वह साफ़ बन जाता है, लेकिन अशिक्षा के कारण जो कुछ अज्ञान फैला हुआ है वह किन किन प्रसंगों से ये दिखाई देता है, यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरी समस्या है परिवार में स्त्रियों की दीन दशा, चाहे वो सवर्ण परिवार की, ठाकुर के परिवार की स्त्री हो या फिर दलित स्त्री हो, परिवार में स्त्री की क्या दशा है, क्या स्थिति है, इस समस्या का भी कहानी में विस्तार किया है। चौथा बिंदु है समाज का स्त्री के प्रति देखने का नज़रिया, विशेष रूप से दलित स्त्री को ललचाई नज़र से देखना। ये गंगी स्पष्ट कहती भी है कि जब वो गांव आती है तो, क्योंकि दलित बस्ती गांव से बाहर है, और जब भी वह गांव आती है तो उसे गांव के युवक या पुरुष रसभरी अर्थात ललचाई नज़र से कैसे देखते हैं। तो ये समाज का स्त्री के प्रति देखने का नज़रिया आपको और विश्लेषण करना है यहाँ पर। पांचवी समस्या है आर्थिक असमानता, काम करने के बाद भी उसका मूल्य या मजदूरी ठीक से नहीं मिलती है। समाज में ठाकुर वर्ग है जो अमीर है और जो दलित है वह बहुत अधिक आर्थिक रूप से
कमज़ोर है। तो ये आर्थिक असमानता की समस्या जो उस समय भी थी और आज भी है, इसका चित्रण कहानी में आया है। इस समस्या को भी बताया है। ठाकुर का कुआं कहानी की कथा वस्तु लिखिए, यह भी एक प्रश्न बनता है। ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पर जोखू का चरित्र चित्रण कीजिए, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। जोखू दलित पात्र है, यह चरित्र चित्रण में पहला बिंदु। आर्थिक रूप से वह गरीब है, तीसरा बिंदु है कि वह बीमार है। चौथा है सवर्णों द्वारा शोषण उसका किया गया है। और पांचवा बिंदु है पत्नी के प्रति उसके मन में ममत्व है, इसलिए वह बार बार उसे रोकता है ठाकुर के कुएं पर जाने से। पांचवा प्रश्न आएगा, ठाकुर का कुआं कहानी के माध्यम से भारतीय वर्ण व्यवस्था में दलितों की समस्या का चित्रण कीजिए। तो पहला बिंदु उसमें वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका विस्तार करना है। उनके कौन कौन से कार्य बताए गए आदि का। और यहाँ पर जो दलित वर्ण का विस्तार किया गया है, किस प्रकार किया है, इसका विस्तार करना है। दलितों की समस्याएं कौन कौन सी है, इसका चित्रण है। उसके बाद छुआछूत की समस्या, गरीबी, अशिक्षा, ज्ञान आदि का चित्रण इसमें हुआ है। तो इस प्रकार हम आज यहीं रुकते हैं इस वीडियो में। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।